जो बटेंगे तो कटेंगे से हरियाणा के जो नतीजे आए, उसने एक बात तो साबित कर दी कि ये फॉर्मूला हरियाणा के चुनाव में हिट हो गया और आप इंडी अलायंस, इंडी गठबंधन फ्लॉप हो गया इस फॉर्मूले के आगे। जो कहा कि देखो वो हरियाणा में जीत गए, तो मतलब ये सत्ता हमारे लिए इतनी प्यारी हो गई कि हम हिंदुस्तान भूल गए। पीडीए के जरिए नहीं बांट रहे हैं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक अगड़े कहां इसमें? पिछड़े अगड़े हैं ना, अगड़े कहां इसमें? सुन तो लो, आपने अगड़ों को तो निकाल दिया। 1947 में योगी जी नहीं थे, 10.5 लाख सनातनी हिंदुओं की गर्दन काट के देश भी बटा और सत्ता भी बनी और एक पार्टी ने देश भी लिया। देश के तमाम लोगों से कह रहे हैं बटने के लिए, आपके जहन में क्यों आता है कि सिर्फ हिंदुओं के लिए कहा गया है? ये जो हत्या मर्डर हो रही है, हमें दिख रहा है ये अपराध एक नॉर्मल चलते फिरते हुए लोग कर रहे हैं, उनके अंदर ये चीज भरा हुआ है। लेकिन प्रेरित कहाँ से होते हैं? प्रेरित होते हैं गिरिराज सिंह जैसे लोगों से, योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों से। आपकी पार्टी का कोई सदस्य रामगोपाल मिश्रा के घर नहीं गया। पुलिस की कमजोरी की वजह से, पुलिस की नाकामी की वजह से आज हमारे बीच में रामगोपाल मिश्रा नहीं है। बटोगे तो कटोगे में किसी में हिंदू कोई मुसलमान नहीं लिखा हुआ है। ये अपने आप ही उसमें मतलब हिंदू मुसलमान क्यों ढूंढ ले रहे हैं? जहां पर भी रामनवमी की यात्रा है तो पत्थरबाजी है, दुर्गा विसर्जन है तो पत्थरबाजी है, गणेश विसर्जन है तो पत्थरबाजी है। क्यों भाई, ये हर जगह क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं है कि झंडा उखाड़ दिया तो इसलिए गोली मार दी। अरे झंडा उखाड़ दिया तो गोली मार दोगे क्या? कमाल बात। अगर उनको खतरा नहीं है तो मुझे खतरा क्यों है? मुझे पुलिस क्यों चाहिए अपना त्योहार मनाने के लिए? नहीं चाहिए भाई। फरनगर में जब दंगा हुआ, ये वही लोग थे, इन्होंने एक सरकारी ऑर्डर निकाला था जिसमें ये कहा था कि दंगे में प्रभावित होने वाले मुसलमानों को सरकार 5 लाख देगी। आपसे क्या ही उम्मीद करेंगे भाई, हम कोई उम्मीद नहीं। नमस्कार दोस्तों, जय जय श्री राम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और मजेदार वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शिवम त्यागी को, और दूसरी तरफ हम लोग देखने वाले हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया को और आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव को। दोस्तों आज के इस डिबेट में न्यूज एंकर ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से बहुत ही मजेदार प्रश्न पूछे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इधर उधर की बातें करने लगते हैं और मुद्दे पे बात नहीं करते हैं। फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शिवम त्यागी ने और एंकर ने मिलके समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को काफी अच्छे से डिबेट में बेइज्जत किए हैं। तो आज का ये डिबेट वीडियो काफी मजेदार होने वाला है, तो आप लोगों से अनुरोध है वीडियो को शुरू से लेके अंत तक पूरा देखिएगा, तभी आप लोगों को पूरा डिबेट समझ में आएगा। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब मेन डिबेट को स्टार्ट करके देख लेते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या कर। तो मेरा सवाल सबसे पहले अनुराग भदौरिया से ही है। अनुराग जी, ये जो बटेंगे तो कटेंगे से हरियाणा के जो नतीजे आए, उसने एक बात तो साबित कर दी कि ये फॉर्मूला हरियाणा के चुनाव में हिट हो गया और आप इंडी अलायंस, इंडी गठबंधन फ्लॉप हो गया इस फॉर्मूले के आगे। तो मतलब आप ये चाहते हैं कि देश के अंदर में धर्म के नाम पे राजनीति हो और सत्ता मिल जाए। देखिए, सत्ता पाने के लिए, महज सत्ता पाने के लिए आप आपस में लोगों को बांट देना चाहते हैं, महज सत्ता पाने के लिए। आपने जो कहा कि देखो वो हरियाणा में जीत गए, तो मतलब ये सत्ता हमारे लिए इतनी प्यारी हो गई कि हम हिंदुस्तान भूल गए। हिंदुस्तान सबसे बड़ा है या सत्ता सबसे बड़ी है? हिंदुस्तान होगा तो सत्ता भी होगी, हम आप होंगे तो सत्ता का मतलब होगा। लेकिन सिर्फ कोरी सत्ता पानी है, किसी कीमत पे पानी है, तो ये तो ठीक नहीं है ना समाज के लिए। समाज में आपको राजनीति करनी तो विकास। बीजेपी कहती है आप भी तो बांटने का काम कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? पीडीए के जरिए, आप जातीय जनगणना के जरिए क्या कर रहे हैं? जाति जनगणना बांटने का, आप भी जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं। जाति जनगणना बांटने का काम नहीं है। जाति जनगणना से आपको इस बात का, पीडीए हमने इसलिए फार्मूला आप नारा दिया है, जो समाज के अंदर में जो दलित वर्ग जो पीछे छूट गया है, जो पिछड़े हैं वर्ग के लोग जो पीछे छूट गए, उनको कैसे न्याय मिले, समाज की मुख्य धारा में कैसे शामिल हो, कैसे हमारे साथ वो कंधे से कंधे मिला के चले। आप पीडीए के जरिए नहीं बांट रहे हैं। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक अगड़े कहां हैं इसमें? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पिछड़े अगड़े हैं ना, अगड़े कहां हैं इसमें? सुन तो लो, आपने अगड़ों को तो निकाल दिया। अरे सुन लीजिए मेरी। अच्छा मैं बोलूं कि आप ही बोलोगे? मैंने कहा पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े अगड़े, जो अगड़ा कब जोड़ा आपने शिवम? अरे पूरी बात होने, पीडीए पे कौन बात करता है? क्यों नहीं बात करते? जातीय जनगणना पे कौन बात करता है? क्योंकि हमें समाज को आगे लेके आना है। पीडीए पे कौन बात समाज करता को है? बांटना नहीं है यहाँ पे धर्म के नाम पे, हमें सबको आगे लेके आना है। अरे रुको जरा, सबर करो। ये अनुराग भदौरिया बहन है, बार बार जातिगत जनगणना, जातिगत जनगणना, जातिगत जनगणना। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, इन्होंने कभी मुस्लिमों की जाति के बारे में आज तक कोई एक बात करी है क्या? अगर करी हो तो कोई एक बात दिखा दीजिए। इनको हिंदुओं में ही जाति क्यों चाहिए? और हिंदुओं के पिछड़े लोगों को ही इनको बेहतर करना है, मुसलमानों में जो पिछड़े हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? बात तो सही है। पहले पुष्पेंद्र कुलशेखर जी के पास आऊंगा। सर, अनुराग भदौरिया कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे दरअसल देश को बांटने का फॉर्मूला है, जोड़ने का नहीं। आप जरा एक बार बताइए,
कि बटेंगे तो कटेंगे क्या मैसेज देता है और क्यों जरूरी है? अच्छा मैसेज है, लेकिन देर से दिया गया है, पहले देना चाहिए था। इस देश में सच बोलने वालों को लोग हेट मॉन्गर कहने लगे हैं और झूठ बोलने वाले लोग जो हैं वो इंटेलेक्चुअल कहलाने लगे हैं। 1947 में योगी जी नहीं थे, 10.5 लाख सनातनी हिंदुओं की गर्दन काट के देश भी बटा और सत्ता भी बनी और एक पार्टी ने देश भी लिया। सही पकड़े हैं। तो सवाल यह है कि बटने की बात जब कही जाती है तो ये उन लोगों के दिमाग में आता है कि वो किसी खास लोगों से कह रहे हैं। देश के तमाम लोगों से कह रहे हैं बटने के लिए, आपके जहन में क्यों आता है कि सिर्फ हिंदुओं के लिए कहा गया है? ये तो आपकी सोच है। इसलिए इस बयान को भारतीय राजनीति में इसलिए ज़रूरी है कि इसी के कारण देश बटा, इसी के कारण कश्मीर हुआ, इसी के कारण केरला हुआ, दिल्ली हुआ। कोई देश का ऐसा कोना नहीं है जहां सांप्रदायिकता का चरम पर हो और लोगों को काट करके, चिल्ला करके, दबाव बना करके। नुपुर शर्मा इसकी जीती जागती मिसाल है। कोई बेटी सच बोले तो एक मजहब के लोग चौराहे चौराहे निकल करके खड़े होंगे और कहेंगे सर तन से जुदा हो जाएगा। उनके सिलसिले में लोग अपना सेकुलरिज्म लेके नहीं आते, उनके बारे में सवाल नहीं पूछते कि भाई ये क्या तरीका है कि अगर किसी ने कोई बात कही आप इंटेलेक्चुअली उसे काउंटर करें। आप तलवार के जोर पर किसी कन्हैया की गर्दन काट देंगे और इस देश के 80 से 90 करोड़ लोगों को डराने की कोशिश करेंगे। लेकिन भारत बदला है और कटेंगे बटेंगे, मैंने पहले ही कहा, ये बयान देर से आया है, अच्छा बयान है। ऐसे बयान जब आप कहते हैं शिवम कि बटोगे तो कटोगे, इसी हरियाणा में जब आप जाट और नॉन जाट करते हैं तब आप क्या बांट नहीं रहे होते? देखिए पुष्पेन जी, ये आपके लिए है कि सारी खुदाई एक तरफ और सिर्फ मुसलमानों के लिए लड़ता सपाई एक तरफ। अच्छा एक चीज बताइए, बटोगे तो कटोगे में किसी में हिंदू कोई मुसलमान नहीं लिखा हुआ है। ये अपने आप ही उसमें मतलब हिंदू मुसलमान क्यों ढूंढ ले रहे हैं? हम कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। भाई यही तो हमारी दादी नानी मौसी चाची कहती थी कि बेटा एक रहना है, परिवार में एक रहना है, भाइयों को एक रहना है, बहन भाइयों को एक रहना है। अगर एक नहीं रहोगे तो बाहर वाला फायदा उठा लेगा। इसी बात को हम कह देते हैं तो पता नहीं समाजवादी वालों को इतनी दिक्कत क्यों हो जाती है। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। लेकिन आज हम जो घटनाएं देख रहे हैं, चाहे वो अभी चल रहा बहराइच का केस देख लें, उसमें जो हत्या हो रही है, जो मर्डर हो रहा है पुलिस के द्वारा, नॉर्मल लोगों के द्वारा, ये जो हत्या मर्डर हो रही है, हमें दिख रहा है ये अपराध एक नॉर्मल चलते फिरते हुए लोग कर रहे हैं। उनके अंदर ये चीज भरा हुआ है। लेकिन प्रेरित कहाँ से होते हैं? प्रेरित होते हैं गिरिराज सिंह जैसे लोगों से, योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों से, जो यानी आप कह रही सरफराज ने राम गोपाल मिश्रा पर गोली चलाई, ये गिरिराज सिंह से प्रेरित था? देखिए मैं नहीं गलत है। मैं कह रही हूँ मर्डर, इसलिए मैंने बोला कि मर्डर था वो, और किसी भी तरह मर्डर कौन वाला? आप तो सकता। एनकाउंटर को भी मर्डर कहते हैं। अखिलेश यादव उस पर सवाल उठा रहे हैं एनकाउंटर पर। मर्डर है वो, पुलिस द्वारा मर्डर है। आप कोई ना रूल एनकाउंटर मर्डर है आप कह रही हैं? वो जो पुलिस वालों ने किया वो मर्डर है। सही सवाल है। अगर इनकाउंटर इस देश का सॉल्यूशन होता तो आज उत्तर प्रदेश को स्वर्ग हो जाना चाहिए था, क्योंकि सबसे ज्यादा इनकाउंटर वहां हुए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अनुराग, सवाल फिर आपसे है कि आपकी पार्टी का कोई सदस्य रामगोपाल मिश्रा के घर नहीं गया। अखिलेश यादव ने रामगोपाल मिश्रा की मौत पर कुछ नहीं कहा, लेकिन सरफराज के एनकाउंटर पर जब अखिलेश यादव सवाल उठाते हैं तो बीजेपी सवाल पूछती है कि आपको एक तरफा दर्द क्यों होता है। इस पे बीजेपी के सवाल का क्या जवाब देंगे? देखिए कमाल की बात है, समाज के अंदर में क्या माहौल चल रहा है। एक सरकार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो पुलिस क्या कर रही थी, एलयू क्या कर रहा था, एलआईयू डिपार्टमेंट क्या कर रहा था, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा था, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था। भाई आपने रेकी क्यों नहीं की? आपको पता है कि वहां से जुलूस निकलेगा, कोई अप्रिय घटना हो सकती है, तो आपने क्यों नहीं वैसे व्यवस्थाएं की? आपने पहले आपकी पुलिस की कमजोरी की वजह से, पुलिस की नाकामी की वजह से आज हमारे बीच में रामगोपाल मिश्रा नहीं है। रुको जरा, सबर करो। एनकाउंटर सही था या गलत था? सुनिए मजेदार बात, आप सुनिए। जब आप वहां पे गोली चली, जब गोली चली तो पुलिस अगर होती तो उसी समय पकड़ लिया जाता आरोपी। उस समय आरोपी को क्यों नहीं पकड़ा गया? मेरा सवाल सीधा सा है, उसी समय आरोपी को पकड़ना चाहिए। शिवम जवाब देना। फिर इसका मतलब शिवम जवाब देना। ना ये परेशानी उत्तर प्रदेश की है और ना ये परेशानी कानून व्यवस्था की है। सिर्फ इस देश में हर जगह जहां पर भी रामनवमी की यात्रा है तो पत्थरबाजी है, दुर्गा विसर्जन है तो पत्थरबाजी है, गणेश विसर्जन है तो पत्थरबाजी है। क्यों भाई? उत्तर प्रदेश है तो पत्थरबाजी है, वेस्ट बंगाल है तो पत्थरबाजी है, पंजाब है तो पत्थरबाजी है, झारखंड है तो पत्थरबाजी है। क्यों भाई? और ऐसा कैसे? ये हर जगह क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं है कि झंडा उखाड़ दिया तो इसलिए गोली मार दी।
अरे झंडा उखाड़ दिया तो गोली मार दोगे क्या? कमाल बात हो गई, झंडा उठाड़ दिया उसके बाद पुलिस नहीं है क्या? छोड़ दीजिए इस बात को भी। आप मुझे एक चीज बताइए, ये सिर्फ इतना नहीं है, बार बार मैंने अपने देश में हर तरह के प्रोसेशन निकलते हुए देखे हैं। ईद पे भी प्रोसेशन निकलता है और इसके अलावा और जो उनके त्योहार है उन पर भी प्रोसेशन निकलता है, लेकिन कभी उनको तो कभी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी, उनको तो सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ी। शिवम त्यागी ने तो कभी पत्थर उठाकर नहीं मारा। अगर उनको खतरा नहीं है तो मुझे खतरा क्यों है? मुझे पुलिस क्यों चाहिए अपना त्योहार मनाने के लिए? नहीं चाहिए भाई, वो अपने आप ही समझ ले तो बहुत साफ हो जाएगा। और अब रही सरफराज की। 10 सेकंड। इन्होंने कहा कि सरफराज का जो है हत्या है और वो प्रेरित है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। ये कुछ लिस्ट है: भारत यादव, ध्रुव त्यागी, गंगाराम, अंकित सक्सेना, किसान भरवाड़, कमलेश तिवारी, उमेश कोले, कन्हैया मित्तल, रिंकू शर्मा, रुपेश पांडे, रतन लाल, हर्षा, प्राची, निकिता, विष्णु गोस्वामी, चंदन, प्रशांत, नीरज ट्विंकल। इसमें 2-2 साल की बच्चियां भी हैं जिनको मॉब लिंच किया गया। इनके पीछे कौन सा प्लान है भाई? इस पूरी दुनिया में लिंचिंग एक ही जगह से क्यों हो रही है? पत्थरबाजी एक ही तरफ से क्यों होती है? और ऊपर से ये समाजवादी वाले आ जाते हैं। प्रॉब्लम साफ है, जो मुस्लिमों का वोट चाहते हैं, जो उनकी तरफ चाहते हैं, उनका एजेंडा बहुत क्लियर है। हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में अखलाक की लिंचिंग हुई थी, यही समाजवादी के लोग थे। इन्होंने बाकायदा उसको 30 लाख तो दिए ही दिए, उसके 3 भाइयों तक को भी मुआवजा दिया। पूछना जरा इनसे कभी किसी और को दिया? एक और चीज कहना चाहता हूं, मुजफ्फरनगर में जब दंगा हुआ, ये वही लोग थे कि इन्होंने एक सरकारी ऑर्डर निकाला था जिसमें यह कहा था कि दंगे में प्रभावित होने वाले मुसलमानों को सरकार 5 लाख देगी। आपसे क्या ही उम्मीद करेंगे भाई? हम कोई उम्मीद नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। दोस्तों, आज का ये डिबेट यहीं पे खत्म हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको ये डिबेट पसंद आया होगा। बात कर ले वीडियो के बारे में, तो कभी भी किसी मुसलमान के साथ अगर कोई हादसा हो जाता है तो राहुल गांधी के साथ साथ सारे विपक्षी दल उस पर अपना बयान देने लगते हैं, लेकिन कभी भी अगर किसी हिंदू लड़के के साथ कोई हादसा हो जाए तो ये सभी पार्टी चुप हो जाते हैं। तो आप सभी लोगों को ये जरूर समझना चाहिए कि कौन सी पार्टी हिंदुओं के लिए सही है और कौन सी पार्टी हिंदुओं के लिए गलत है। खैर, आप सबका इस वीडियो के बारे में क्या राय है? आप लोग भी अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसी डिबेट वीडियो आप लोगों को देखने को मिलती रहेगी। जल्दी मुलाकात करेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।